एरोड्रम और एयरपोर्ट इसमें टेक्निकल नहीं, मुझे नहीं पता इन चीजों में कोई फर्क है। हम तो मोटी बुद्धि वाले आदमी हैं। हवाई जहाज का यहाँ लाइसेंस मिल गया, हवाई जहाज यहाँ से उड़ेगा और थोड़े दिनों में अंतरराष्ट्रीय भी उड़ेगा। ये एक नेगेटिव विचार है कि महाराजा अग्रसेन नाम नहीं था। अरे वहां जाके पढ़ लो, मोटे मोटे अक्षरों में वहां महाराजा अग्रसेन लिखा हुआ है। कोई तो कहता है कि अगर ये एयरपोर्ट बन गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहले तो एक जननायक पार्टी के नेता ने कहा, बाद में वो एविएशन मिनिस्टर बन गए। फिर एक हमारे दीपेंद्र जी ने कहा कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन सकता। एरोड्रम के नाम से मिला, उसमें महाराज अग्रसेन का नाम भी शामिल है, तो उसको लेकर काफी विरोध भी हो रहा है। मैं ये पूछता हूँ कि बहुत सारे कागजों में भारत का नाम पूरा लिखा जाता है क्या? हम सबको भारत का नाम पूरा पता भी नहीं है। भारत गणतंत्र रिपब्लिक ऑफ इंडिया ये पूरा नाम है। तो ये जो इस तरह की चर्चा उठाते हैं, ये एक नेगेटिव विचार है कि महाराजा अग्रसेन नाम नहीं था। अरे वहां जाके पढ़ लो, मोटे मोटे अक्षरों में वहां महाराजा अग्रसेन लिखा हुआ है। अब ये नाम उसमें था कि नहीं था, इससे क्या फर्क पड़ना है? क्या महाराजा अग्रसेन उसमें नाम नहीं लिखा तो क्या वो एयरपोर्ट नहीं रहा? क्या इस एयरपोर्ट को रिकॉग्निशन नहीं मिली? क्या वो लेटर गलत है? क्या हमारा नाम है, मेरा नाम कमल गुप्ता है, 10वीं में मेरा नाम कमल कुमार गुप्ता था। इस तरह की चर्चा उठाकर हम खामखा में भ्रमित करने वाली बात है। पता नहीं लोग, कोई तो कहता है कि अगर ये एयरपोर्ट बन गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। पहले तो एक जननायक पार्टी के नेता ने कहा, बाद में वो एविएशन मिनिस्टर बन गए। फिर एक हमारे दीपेंद्र जी ने कहा कि यहाँ एयरपोर्ट नहीं बन सकता। अब तीसरी बात, नाम अखबार में लाने के लिए इस तरह की ऊल फजूल बातें करना, ये कुछ लोगों का धर्म हो गया, कर्म हो गया। मैं समझता हूँ कि ये कोई अनावश्यक मुद्दा है। एरोड्रम और एयरपोर्ट इसमें टेक्निकल नहीं, मुझे नहीं पता इन चीजों में कोई फर्क है। हम तो मोटी बुद्धि वाले आदमी हैं। हवाई जहाज का यहाँ लाइसेंस मिल गया, हवाई जहाज यहाँ से उड़ेगा और थोड़े दिनों में अंतरराष्ट्रीय भी उड़ेगा। मोटी बात है। अब वो क्या नाम, कहाँ फुल स्टॉप लगा नहीं लगा, कुछ लोगों का खाली बैठे हैं ना, तो अरे वो बिंदी रहेगी, मैं रिजाइन कर दूं। कर दे भाई रिजाइन, कौन नाटक है? दुनिया बैठी तैयार करे तो कौन ही ना। वो जो अंतरराष्ट्रीय जिस दिन उड़ान उड़ेगी, कभी आपने किसी एयरपोर्ट पर पहले दिन से अंतरराष्ट्रीय उड़ान उड़ती देखी क्या? अब जब उड़ेगी तो वो कहेगा कि जापान की नहीं उड़ी है तो अमेरिका की उड़ी है। कहने का क्या जी, जबान है, जीभ है, कुछ भी कह लो। उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री जी की बिल्कुल, इसके उद्घाटन के लिए 21 लाख पैसेंजर प्रति वर्ष की क्षमता वाला पैसेंजर टर्मिनल, कंपनी को टेंडर लग चुका है, टेंडर खुल चुका है, सब कुछ हो चुका है। उसका शिलान्यास इस देश के ओजस्वी, यशस्वी, तेजस्वी ऐसे हमारे प्रधानमंत्री उनका शिलान्यास करेंगे और उड़ानें उड़ेंगी। अब उड़ानें उड़ने में भी लोग कहेंगे, हो गए भाई 7 दिन हो गए, के बात उड़ी तो नहीं। अरे तुमने 70 साल राज करे, तुमने उड़ा दी के? हमारे तो 5 दिन भी तुमने दिखे। और तुमने 50 साल में क्या किया? तुमने 10,000 फुट की पट्टी बनाई क्या? तुमने 150 पैसेंजर का टर्मिनल बनाया क्या? तुमने एटीसी बनाया क्या? तुमने ILS बनाया क्या? तुम इनके अर्थ ही बता दो। तुम्हें तो ये भी नहीं पता। और आज कमेंट करते हैं कि आज बड़ा आनंद आता है ये कहकर कि यहां से उड़ान नहीं उड़ेगी। आनंद आता है। आप प्रवृत्ति तो देखिए ऐसे आदमी की। फाइनल हुई है नहीं, इसके बाद क्या होता है, प्रोसीजर होती है। और ये एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसके बाद जो एयर अलायंस कंपनी है, जिसको हमने MOU साइन किया हुआ है, वो कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन मांगेगी कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका, हमें उड़ाने की परमिशन। अब इस परमिशन में 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, वो हो सकता है। उसके बाद वो उड़ा देंगे। उसके बाद भी ऐसा कुछ सुनने में आया है कि एकदम से फ्लाइट उड़ाने की जगह ट्रायल उड़ाने उड़ेंगी। तो अब ये इस तरह की चीजें, इस तरह का ज्ञान हमें भी नहीं होता। हमने तो बताया ना, मोटी बुद्धि वाले हैं।
अब लेकिन वो कोई ना कोई टेक्निकल बात, जो टेक्निकल लोग होते हैं जो इसको अप्रूव करते हैं, वो कुछ ना कुछ अड़ाते रहते हैं। अब वो एक किस्म से सही भी है। पहले विजिबिलिटी का जो एक्सटेंट थी वो ये थी कि 1500 मीटर तक अगर विजिबल का मौसम है तो उड़ान उड़ेगी। अब बाद में उन्होंने उसको और सिक्योर कर दिया। अब और सिक्योर कर दिया तो हम ये नहीं कह सकते कि कानूनी अड़ंगा लगा दिया। उन्होंने कहा नहीं, 1500 की जगह 5000 मीटर तक की अगर विजिबिलिटी है तो उड़ेगी। तो उसके उड़ने से हमारी जो पीछे आरसीएस की तरह जो उड़ानें उड़ी थी वो हमें बंद करनी पड़ी। अब ये टेक्निकल प्रॉब्लम थी। आने वाले समय में वो और भी सेंसिटिव हो सकते हैं। वो कह देंगे नहीं जी 5000 नहीं 7000। सर किन्हीं कंपनीज के साथ एमओयू वगैरह भी हुआ है? अलायंस एयरलाइन के साथ हुआ है। सर पूर्व वित्त मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बड़े मुद्दे उठाए कि जो योजनाएं 2024 और 25 के बीच में सरकार लेकर आएगी और बजट पेश किया गया था कि इतने करोड़ों रुपए इस योजना पर, इतने करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च किए जाएंगे, वो तो अभी तक किए नहीं गए हैं और बजट सेशन में दोबारा नहीं, देखिए ऐसा होता है कि एक टेम्परेरी बजट होता है। जब आखिरी साल होता है तो वो बजट पूरे मायनों में नहीं होता, उसकी दोबारा अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये टेक्निक को तो वित्त मंत्री रहे हैं, उनको तो ये सारी समझ है। मुझे नहीं पता कि किस दृष्टि से, किस मानसिकता से उन्होंने ये बात की है। तो ऐसा कोई बिना टेक्निकल बात नहीं होती, ये नियम है, ऐसा होता है। तो इसलिए इसमें कोई एबनॉर्मल बात नहीं है। कुछ चीजें हैं वो दोबारा बजट में लानी पड़ती हैं।